हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, रुधिर, अस्थि तथा उपास्थि को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है संयोजी ऊतक के विषय में कि रुधिर, अस्थि एवं उपास्थि को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह संयोजी ऊतक के विषय में है। संयोजी ऊतक। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है। तो संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से पता लगाया जा सकता है कि संयोजी अर्थात यह जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य। तो ऐसे ऊतक जो जोड़ने का कार्य करते हैं, किसे जोड़ने का कार्य करते हैं? ये जोड़ते हैं कोशिकाओं को, ऊतकों को, अंगों को इत्यादि को ये जोड़ने का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो इसके उदाहरण होते हैं रक्त या रुधिर, इसका उदाहरण है। अस्थि इसका उदाहरण है। उपास्थि इसका उदाहरण है। आदि इस प्रकार से इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि रुधिर, अस्थि और उपास्थि को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो जो रुधिर होता है, सबसे पहले हम रुधिर को ही देखते हैं। जो रुधिर होता है, रुधिर एक ऐसा ऊतक है जो कि तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है ये, तरल संयोजी ऊतक। तो रुधिर को तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का ये क्या करता है? परिवहन करता है। ऐसे ही जो अस्थि एवं उपास्थि होते हैं, अस्थि और उपास्थि ये दोनों ही कंकाल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। कंकाल संयोजी ऊतक कहलाते हैं क्योंकि ये शरीर को आधार व सहारा प्रदान करते हैं। शरीर को ये क्या करते हैं? अस्थि और उपास्थि आधार प्रदान करते हैं। आधार और सहारा प्रदान करते हैं, जिस कारण से इन्हें संयोजी ऊतक की श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, रुधिर, अस्थि तथा उपास्थि को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो संयोजी ऊतक वो ऊतक होते हैं जो कि अंगों, ऊतकों आदि को जोड़ने का कार्य करते हैं। रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है क्योंकि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अस्थि और उपास्थि कंकाल संयोजी ऊतक होते हैं क्योंकि यह शरीर को आधार व सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।